हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो क्लास 10th के बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली बेसिक नोमेनक्लेचर है। अगर आप क्लास 11 में जाओगे वहाँ भी नोमेनक्लेचर मिलेगा, तो ये वाले बेसिक्स आपको वहाँ भी काम आएंगे। और 12th क्लास में तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो बच्चों, यानी कि अभी जो क्लास 10 में आप लोग पढ़ोगे वो एक बेसिक होगा, जो क्लास 11-12 में अगर साइंस लोगे तो बहुत यूज़फुल होगा। तो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर। और जिस बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। ये सब चीज़ें हमारे को मोटिवेट करता है कि आपके लिए हम और भी अच्छी चीज़ें डालें। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर किसका किसका करना है क्लास 10th में, वो भी आप सीख जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अल्केन से स्टार्ट करनी चाहिए। अल्केन से, अल्केन हमारे पास क्या होता है? जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन CnH2n+2। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन। अब यहाँ पर n=1 आप लोगे तो आपको मिलेगा CH4। इसका जो नाम होता है वो होता है मीथेन। पहला मेंबर मीथेन। ठीक है, अल्केन है, ANE तो बिल्कुल कॉमन है, वो तो लास्ट में रहेगा ही रहेगा। n=2 जब हम लोग लेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा C2H6। इसको हम लोग बोलते हैं इथेन। मैं बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब नेमिंग आपको हेल्प करेंगे। अल्कोहल, एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड वाले जब नोमेनक्लेचर आएंगे उसमें भी ये नेम हेल्पफुल होगा। कैसे होगा देखते रहना। अगर मैं लेता हूँ n=3 तो आपको मिलेगा C3H8। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेन। दिस इज योर प्रोपेन। और n=4 अगर लेते हैं तो दिस इज C4H10। इसको बोलेंगे ब्यूटेन। इसको हम लोग बोलेंगे ब्यूटेन। और n=5 अगर लेते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे C5H12। तो ये बोलेंगे पेंटेन। बढ़िया है ना, इजी है, ध्यान से देखते जाना। पेंटेन। n=6 भी ले सकते हैं हम लोग। n=6 तो क्या मिलेगा? C6H14। ये बोलेंगे हेक्सेन। तो अगर आप हेक्सेन तक भी नेमिंग कर लेते हो 6 कार्बन तक, तो आपके लिए ठीक है, वेल एनफ है क्लास 10 तक के लिए। अब हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की, जहां पर असली नोमेनक्लेचर स्टार्ट होता है। फंक्शनल ग्रुप, इसको नोट कर लो आप लोग, इसको नोट कर लो। फिर मैं आगे बताऊंगा कि जब फंक्शनल ग्रुप जब चेंज करेंगे तो नोमेनक्लेचर कैसे होगा। प्लीज मेक ए नोट। चलो, होपफुली आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। जब आप नोमेनक्लेचर सीखते हो तो आपको ना स्ट्रक्चर की भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना, नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर बिल्कुल एक साथ होनी चाहिए। तो इससे आपको काफ़ी आइडिया लगता है कौन सा कार्बन किससे जो है वो बॉन्डेड है, बॉन्डिंग का पता लगता है। अगर मैं CH4 की बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा? CH सिंगल सिंगल बॉन्डेड है, मीथेन की बॉन्डिंग है ये। और दूसरी अगर मैं इथेन की बात करूं, इथेन में क्या 2 कार्बन होते हैं ऐसे। और हाइड्रोजन कितने इथेन में? 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन। तो आप ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लोगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमें मालूम है कार्बन के पास 4 बॉन्ड ही हो सकते हैं। तो इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 4। दोनों कार्बन के पास 4 बॉन्ड। 4 से ज़्यादा बॉन्ड कार्बन एकोमोडेट नहीं कर सकता। तो आप कह सकते हो ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को और भी छोटा में आप लिख सकते हो, जैसे ये CH3 है तो आप क्या लिखोगे? CH3 सिंगल बॉन्ड के पास, फिर से CH3 है तो ये भी CH3। ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको हम लोग बोलेंगे इथेन। ठीक है ना। उसके बाद क्या है? प्रोपेन C3H8। तो इसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो आप लोग। ठीक है, C3H8। तो सबसे पहले 3 कार्बन ड्रॉ करो ऐसे, सिंगल सिंगल बॉन्ड से ना, ऐसे 3 कार्बन दिखा दो। और यहाँ पर फिर सिंगल सिंगल बॉन्ड ऐसे दिखाओ, H H H H H। फॉर्मूले में फिट बैठ गया ना? 3 3 6 2 8, 8 हाइड्रोजन 3 कार्बन, बिल्कुल फॉर्मूले में फिट बैठ गया। हर एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड भी है, देख लो 1 2 3 4। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इसके लिए भी 1 2 3 4। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर।
इसको और कंडेंस फॉर्म में, छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ऐसे लिख सकते हैं। इसके आगे आता है ब्यूटेन। ब्यूटेन में 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4, ऐसे 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 लिख सकते हैं हम लोग, 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। तो आपको ये दिमाग में फिट करना है कि CH3 बिल्कुल एंड में होते हैं और बीच में क्या होता है, CH2 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 हो सकता है। तो 2 CH3, बीच में एक CH2 प्रोपेन, इधर भी CH3 इधर भी CH3 और यहाँ 2 CH2 हैं, बीच में 2 CH2 हैं। इसका मतलब हमने सिर्फ यहाँ पे एक CH2 ऐड किया है बीच में, तो ये बन गया हमारा ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का कंडेंस फॉर्मूला क्या लिखेंगे, CH3 CH2 CH2 CH3, है ना, हो गया। सिमिलरली पेंटेन होगा तो एक और CH2 इसमें बीच में डाल दो कहीं पे CH2, तो पेंटेन हो गया। एक और पेंटेन में एक और CH2 डाल दो तो हेक्सेन हो गया। एक और डालेंगे तो हेप्टेन, 7 वाले हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग हमारे को करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सपोज अल्कोहल से, जहां पे OH लगा होगा उसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहल। अल्कोहल है, और जब नेमिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। हम लोग क्या करेंगे, अल्केन लिखेंगे प्लस अल्कोहल के लिए ऑल लगाते हैं, सफिक्स नाम क्लास में ऑल। अल्कोहल में प्लस OH करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ई को ड्रॉप कर देंगे। अल्केन में जो ई है ना लास्ट में, उसको छोड़ देंगे और ऐड क्या करेंगे, प्लस ऑल कर देंगे, तो नेम हो जाएगा अल्कानॉल। ई को हटाया, ऑल को लगा दिया, तो अल्कानॉल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मीथेन की बात करूं, CH4OH है, तो CH4 में OH तभी लगेगा जब आप यहां से एक हाइड्रोजन हटाओगे। ठीक है ना, CH4 में से हाइड्रोजन हटा दो तो एक हाइड्रोजन, तो ये बनेगा CH3, उसके बाद OH। तो ये मीथेन ही है ना, मीथेन से ही बना है आपका ये अल्कानॉल। अल्कानॉल का मतलब हो गया, ये हो गया मीथेनॉल। मीथेनॉल। सिमिलरली अगर मैं इथेन में एक हाइड्रोजन को हटा करके OH डालूं, इथेन क्या है, C2H5OH, तो ये क्या है, इथेनॉल। इथेनॉल, इथेनॉल। हम लोग इसी रूल को फॉलो कर रहे हैं, इथेन में से ई हटाया, OH डाला, तो हो गया इथेनॉल। ठीक है ना, बढ़िया। सिमिलरली अगर मैं लेता हूं सपोज 3 कार्बन वाला C3H8, C3H8, तो H8 में से आप एक हाइड्रोजन को हटा दो, C3H7 हो गया, यहां आप डालोगे OH, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल, मीथेन इथेन प्रोपेन, प्रोपेन से हो गया प्रोपेनॉल। ब्यूटेन, ब्यूटेन में क्या है, C4H10 है, तो एक हाइड्रोजन हटाओ तो C4H9 हो गया, C4H9OH, इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटानॉल। ब्यूटेनॉल। इतना लिखो, फिर मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा आपका, प्लीज मेक ए नोट। ये बन गया आपका ब्यूटेनॉल। थोड़ा सा इनका स्ट्रक्चर के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। C4H9OH, अभी हमने लिखा ब्यूटेनॉल, C4H9OH, ठीक ना, C4H9OH लिखा है ब्यूटेनॉल। अब बोलेंगे सर इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें, बॉन्डिंग कैसे दिखाएंगे, तो पहले 4 कार्बन ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4, और यहाँ पे आप डाल दो OH। हाइड्रोजन कितने हैं, 9 हाइड्रोजन है, H H H, ये हो गया आपका। ठीक है ना। अब इसकी अगर नेमिंग करें, देखो कार्बन नंबर OH, पहले नंबर कार्बन पे ही OH लग गया, तो सिंपल लिखेंगे
ब्यूटेनॉल। हो सकता है ये OH इस वाले कार्बन पे लगे हों, ये हो सकता है कि अगर दूसरे कार्बन पे लगा हो OH ऐसा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सब जगह हाइड्रोजन, ये अभी भी उसी फॉर्मूले में C4H9OH, बस OH उठ के यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, दूसरे कार्बन पे आ गया। तो इस केस में भी ये ब्यूटानॉल है, लेकिन हमारे को नंबरिंग करनी पड़ेगी। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। अब आप बोलोगे सर नंबरिंग इधर से भी कर सकते थे, 1 2 3, 3 पे OH आ रहा है, तो हमारे को लोवेस्ट वाला कार्बन पे चाहिए फंक्शनल ग्रुप। अगर ऐसे करूँगा तो मुझे लिखना पड़ेगा 3 ब्यूटेनॉल, और ऐसे लिखूँगा तो मुझे लिखना पड़ेगा 2 ब्यूटेनॉल, तो लोवेस्ट नंबर वाला ही करेक्ट माना जाएगा। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, 2 ब्यूटेनॉल, ठीक है ना। तो 1 ब्यूटेनॉल का मतलब इस सीधा ब्यूटेनॉल भी लिखेंगे इसको, या 1 ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, 1 ब्यूटेनॉल और सिंपल ब्यूटेनॉल, दोनों ही केस में ये सही है। कार्बन नंबर 2 पे लगा है तो 2 ब्यूटेनॉल, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना है, क्लास 10 में इतना ही करना है। तो दूसरा करते हैं अल्डिहाइड वाला, जहाँ पर CHO लगा होता है, ठीक है ना, CHO लगा होता है। मान लेते हैं ये CHO है, CHO का हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के लास्ट में जो नाम आता है वो आता है AL, आल, आल। अगर मैं H लगा दूं यहाँ पर, H, CHO के साथ सिंगल H, तो इसको बोलेंगे मिथेनल। क्या बोलेंगे, मिथेनल। क्यों मिथेनल क्यों बोलते हैं भाई, एक कार्बन वाले को तो हम मिथेन ही बोलते हैं ना, CH4, ओनली 1 कार्बन इन्वॉल्व, तो मिथेन। लेकिन जब CHO लग गया तो आल तो मुझे लगाना पड़ेगा, तो हो गया मिथेनल। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, 2 कार्बन है यहाँ पर, 2 कार्बन वाले क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, E को ड्रॉप करनी है, ध्यान से देखना, अल्केन में आपको E को ड्रॉप कर देनी है और आल लगाना है, तो इसका नाम क्या होगा, अल्कानॉल। अल्कोहल में ऑल था, अल्कानॉल, यह है अल्कानॉल, अल्कानॉल, मिथेनल। 2 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, इथेनल, इथेनल। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन बोलते हैं ना, 3 कार्बन वाले को, यहां से E हटाओ, आल लगाओ, प्रोपेनल। CH3 CH2 CHO, इसको बोलेंगे प्रोपेनल। 4 कार्बन ब्यूटेनल, CH3 CH2 CH2 CH2, ये क्या है, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। 5 कार्बन के लिए पेंटानल, है ना, इजी, बहुत इजी है। नोट्स बनाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी अल्डिहाइड के बाद एक और फंक्शनल ग्रुप आता है, उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, COOH। तो आप यहां पे लिखो पहले COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसको बोलते हैं ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है, लास्ट में क्या नाम देंगे, ओइक, OIC, ओइक एसिड। तो पहला मेंबर स्टार्ट होता है H लगने से, COOH। दूसरा मेंबर में क्या कर सकते हैं, CH3 COOH लगा सकते हैं। तीसरे में क्या लगा सकते हैं, CH3 CH2 COOH, और क्या लगा सकते हैं, CH3 CH2 CH2 COOH। तो आप एक होमोलोगस सीरीज बना सकते हो और सबकी नेमिंग कर सकते हो, सीखने के लिए, समझने के लिए। और आगे क्या कर सकते हैं, CH3, देखो CH2 का चैन ऐड होता जा रहा है ना, CH2, फिर से CH2, फिर से CH2,
फिर से COH। 1 कार्बन वाला तो सिंपल सी बात है E, अल्केन में E हटाओ, ऑइक एसिड जोड़ दो, तो क्या लिखेंगे? मेथानोइक। मिथेन में लास्ट में E होता है ना, E को हटा दो, OIC लगा दो, तो ये हो गया मिथेनोइक एसिड। CH3COH इथेन, तो ये क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। इसमें 3 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, 3 कार्बन इन चैन, तो प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ 4 कार्बन को क्या बोलेंगे? ब्यूटेन बोलते हैं ना, तो हो जाएगा ब्यूटानोइक एसिड। ये 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो क्या बोलेंगे? पेंटानोइक एसिड। 5 कार्बन, पेंटानोइक एसिड, है ना? बढ़िया, ओके। तो ये हमारा हमने क्या कर लिया? अल्कोहल नेमिंग कर लिया, अल्डिहाइड नेमिंग कर लिया, ये भी कर लिया। एक और है कीटोन, वो भी कर लेते हैं, कीटोन का नेमिंग। पहले लिस्टिंग आप आराम से लिख लो। कीटोन की नेमिंग भी कर लेते हैं बच्चों। इसको हटा दो और लिखो कीटोन। कीटोन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, और आजू बाजू मैंने बॉन्ड खाली छोड़ दिया, मतलब यहाँ पे भी कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप तो होगा, हाइड्रोकार्बन होगा यहाँ पे। तो सबसे पहला मेंबर जो कीटोन का होता है वो 3 कार्बन से शुरू होता है। 3 कार्बन तो होने ही चाहिए मिनिमम, किसके लिए? एक कीटोन को बनने के लिए। यानी कि पहला मेंबर CH3C डबल बॉन्ड O CH3। आप यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन है, कीटोन का पहला मेंबर है, सबसे पहला। तो इसमें कितने कार्बन इन चैन है? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपेन बोलते हैं, ठीक है? कीटोन है, तो इसके लास्ट में जो नेमी होगा वो ऑन आएगा। क्या आएगा? ऑन। मतलब ये हो गया कि आप अल्केन लिखोगे, उसमें E को ड्रॉप कर दोगे और ऑन बना दो इसमें, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा अल्कानॉन। अल्केन प्लस ऑन, अल्कानॉन। यानी कि इसका जो नाम हो गया 3 कार्बन इन चैन, तो ये हो गया प्रोपेनॉन। 4 कार्बन लेंगे तो क्या होगा? ब्यूटानॉन। 4 कार्बन, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, 4 कार्बन हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्यूटानॉन। 5 कार्बन होगा तो पेंटानॉन, 6 कार्बन होगा तो हेक्सानॉन, ठीक है ना? तो ये सब नेमिंग आप कर सकते हो। तो बच्चों, इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, यू विल गेट द आंसर। तो भाई बच्चों, आज के लिए इतना ही है। नोमेनक्लेचर को ध्यान से करना है, ध्यान से लिखना, और बोर्ड को फोड़ना है, 95% तो लाना ही है। तो आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ पे डालता रहूँगा। बाय बच्चों, टेक केयर।